बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यम्मी तड़का। आज मैं आपके साथ ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ज़ीरा बिस्किट्स बनाने में मक्खन या शॉर्टनिंग यूज़ की जाती है, लेकिन हम इन्हें घी को मेल्ट करके बनाएंगे। तो देखते हैं इस तरह घी में बनाने से इन बिस्किट्स का रिज़ल्ट कैसा आता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम ज़ीरा बिस्किट्स बनाएंगे। इसमें जो घी हम यूज़ कर रहे हैं उसे मैंने मेल्ट करके फ्रिज में रख दिया था, जिससे वो जम गया है। अब हम इसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में 90 ग्राम घी डालेंगे। घी को मैंने मेजर करके फिर इसे पिघलाकर फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट तक। अब हम इसे यूज़ करेंगे। जो लोग कप्स के ज़रिए से मेजर करना चाहें तो वो पहले इसे मेल्ट कर लें, फिर आधा कप प्लस 1 टेबलस्पून घी ले लें। अब इसमें 50 ग्राम पिसी हुई और छनी हुई चीनी डालेंगे। कप्स में ये 1/3 कप प्लस 2 टीस्पून है। अब इसे विस्क से अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी कर लेंगे। इतनी मिक्सिंग करेंगे कि मिक्सचर बिल्कुल क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। मिक्सचर क्रीमी हो गया है। अब इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। ग्राम्स में ये 125 ग्राम है। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे और फिर इसे भी मिक्स करेंगे। अब यहाँ हम हाथ से इसका डो बनाएंगे, लेकिन हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंदना है, बस इसे इकट्ठा करना है। अब यहाँ हम 1/4 अंडा शामिल करेंगे। यानी एक अंडे का चौथा हिस्सा इसमें मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्सिंग करेंगे। डो रेडी हो गई है। अगर इस मौके पर आपको डो थोड़ी सी सॉफ्ट महसूस हो तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, सेट हो जाएगी। अब हम इसके बिस्किट्स बना लेंगे। इसके लिए हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब इस डो को इस पर डाल देंगे। उसे हल्का सा समेटते हुए इसे सेट कर लेंगे। बेलन पर भी थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे और हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। ये डो रोटी की तरह घूमेगा नहीं, बस बेलन से इसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। हमें बेलन से इसे इतना फैलाना है कि आधा इंच की जितनी इसकी मोटाई हो जाए। अब किसी कुकी कटर से इसके बिस्किट्स कट कर लेंगे। मेरे पास ये स्क्वायर शेप पे कटर है, मैं उसी से कट कर लूँगी। किसी गोल ढक्कन से भी हम इसे कट कर सकते हैं। आधा इंच की इसकी मोटाई रखनी है। अब इन्हें बेकिंग पैन में रखते जाएंगे। बेकिंग पैन में मैंने बटर पेपर लगा दिया है, लेकिन बटर पेपर को ग्रीस नहीं किया है। इसी तरह तमाम कुकीज़ को कट कर लेंगे। अगर बिस्किट का साइज़ आधा इंच से ज़्यादा महसूस हो तो इसे हथेली पर रखकर थोड़ा सा प्रेस कर दें, साइज़ जो है वो सेट हो जाएगा। अब इस पर थोड़ा सा ज़ीरा डालकर इसे प्रेस कर दें और बेकिंग पैन में रखते जाएं। इसी तरह से तमाम बिस्किट्स हम बना लेंगे। अब जो डो बच गई है उसे इकट्ठा करके दोबारा से बेल कर बिस्किट बना लेंगे। तमाम बिस्किट्स बन चुके हैं। जो बिस्किट इस पैन में नहीं आ सके वो अलग पैन में हम बेक कर लेंगे। अब हम इन्हें पतीले में बेक करेंगे। इसके लिए पतीले को 10 मिनट तक प्री हीट करके इसमें एक स्टैंड को रखकर ये पैन इस पर रख देंगे और इसे कवर करके कोई भी वेट इस पर रख देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। आंच को धीमा ही रखिएगा वरना बिस्किट्स जल जाएंगे। तकरीबन 1 घंटा लो फ्लेम पर बिस्किट्स बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। बिस्किट के बेक होने का अंदाज़ा आप हाथ से टच करने पर भी कर सकते हैं। टच करने पर ये हार्ड महसूस होंगे और दूसरा बिस्किट जब बेक हो जाते हैं तो इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। आप इन्हें एक बार 35 मिनट्स पर भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अब इन बिस्किट्स को ठंडा कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
रेसिपी से अगर कोई चीज़ सीखने को मिली हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यम्मीज़ तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। और घी में बनने वाले इन ज़ीरा बिस्किट्स का रिज़ल्ट मुझे तो बहुत अच्छा मिला है। आप इन्हें ट्राई करके बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। बहुत ही खस्ता बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।